हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों आपके लिए फिर से इंग्लिश का एक और वीडियो दोस्तों लाए हैं, जिसमें आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, क्लोज टेस्ट, OWS, इडियम्स, फ्रेजेज और इनकरेक्ट स्पेल्ड सब कुछ आपको मिलेंगे देखने के लिए। और ये वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका एग्ज़ाम 13 से 20 जून तक MTS का हो, या फिर उसके बाद CGL और CHSL दोनों आने वाला है, उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एंटोनिम्स से हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला है एंटोनिम्स में इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मीन्स होता है दोस्तों निष्पक्ष। क्या होता है? निष्पक्ष। तो दोस्तों इसका आप लोग कमेंट करके बताएं कि आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर इसका हम लोग एंटोनिम्स की बात करें तो होगा आपका बायस्ड। यानी कि बायस्ड मीन्स होता है कि किसी इंसान के किसी भी चीज़ के पक्ष में रहना, वो मेरा हो गया बायस्ड। ठीक है, किसी एक ही पक्ष में रहना। नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ इंसेक्ट आर यूजुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू इरेडिकेट। यहाँ पे दोस्तों इरेडिकेट जो वर्ड है इसका आपका पूछा है एंटोनिम्स। तो सबसे पहले इरेडिकेट मीन्स क्या होता है? तो इरेडिकेट की बात करें तो इसका मतलब होता है ख़त्म करना, समाप्त करना, ये आपका मीनिंग होता है। ओके, तो इसका अगर हम लोग एंटोनिम्स देखें तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, कंजर्व आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंजर्व मतलब होता है बचाना किसी चीज़ को, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अट्रैक्ट। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल। इसका मतलब होता है आकर्षित करना, ये सारा चीज़। तो बात करें दोस्तों इसके अपोजिट की तो आपका हो जाएगा रिपेल। जैसे आप मैग्नेट में देखते हो कि मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करता है डिफरेंट पोल्स, और सेम पोल जो है वो रिपेल करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है होपफुल। होपफुल मीन्स दोस्तों होता है आशावान या आशावादी, इस तरह का जो भी आप मीनिंग है वो समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर होपफुल के एंटोनिम्स की बात करें तो क्या रहेगा हमारा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से इसका हो जाएगा आपका पेसिमिस्टिक हो जाएगा। ऐसे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे होपफुल जो है एक पॉजिटिव सेंटेंस है, और चीयरफुल जो है ये भी एक पॉजिटिव है, इसलिए नहीं होगा। हेल्दी भी पॉजिटिव है और ऑप्टिमिस्टिक भी पॉजिटिव है। लेकिन एंटोनिम्स है तो इसका अपोजिट ढूंढेंगे, तो अपोजिट मेरा यही है, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मीन्स आपका होता है निराशावादी। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग सिनोनिम्स पे। सिनोनिम्स पे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों प्लीज़ 1 मिनट समय निकाल कर इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दे, ताकि मेरी ये मेहनत सफल हो। और दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे, ताकि आपको इस चैनल पे सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सिनोनिम्स पे। ठीक है, तो पहला है आपका प्रोवोक। प्रोवोक मीन्स होता है भड़काना। ठीक है, तो अगर हम लोग अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें भड़काने के तो क्या होगा दोस्तों, बताएं कमेंट करके। जी हाँ दोस्तों, इसका अगर मीनिंग हम लोग बात करें तो आपका हो जाएगा क्या? एराउज। एराउज मतलब भी होता है हिंसा करना, भड़काना किसी भी पर्सन को। ओके, ऐसे अगर हम लोग बात करें इनहिबिट का तो इसका आपका क्या होगा मीनिंग? इसका आपका मीनिंग होता है रोकना, तो ये तो आपका होगा नहीं। स्लैक की बात करें तो स्लैक का मीन्स होता है दोस्तों आपका सुस्त। ओके, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कॉन्स्ट्रेंट का तो इसका आपका होता है मजबूर करना। तो इसीलिए आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दिस फिगर्स हैव बीन ग्रेटली एग्जीक्यूटेड। दोस्तों ये जो है ये आपका इनकरेक्ट स्पेल्ड में भी पूछ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये आपके लिए। तो इसका अगर सिनोनिम्स की बात करें तो क्या रहेगा? अगर दोस्तों हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो सबसे पहला है दोस्तों अंडर स्टेटेड। तो इसका मतलब दोस्तों होता है महत्व, इस तरह से रिलेटेड समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मीन्स होता है दोस्तों किसी भी चीज़ को जो है जो भी बात है उसको बढ़ा चढ़ा कर कहना। ओके, और एग्जेगरेटेड का भी मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो इससे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। एपेरेंट। एपेरेंट मतलब दोस्तों होता है स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट। जो चीज़ स्पष्ट दिखे उसे हम लोग एपेरेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे एपेरेंट वेट, एपेरेंट जैसे हम लोग जो हमारा रिफ्रैक्शन है उसमें हम लोग बात भी करते हैं एपेरेंट के बारे में, एपेरेंट इमेज। तो बात करें दोस्तों ऑब्सोलेट की तो इसका मीनिंग होता है दोस्तों आपका अप्रचलित। ओके, ऑब्सक्योर का होता है आपका दोस्तों अस्पष्ट। ओके, इसके अलावा दोस्तों ऑब्वियस का आपका होता है प्रत्यक्ष, और ऑब्जेक्टिव का आपका होता है उद्देश्य।
तो बात करें दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो स्पष्ट मतलब होता है कि जो सामने है, और ऑब्वियस यानी कि जो अभी मैंने बताया प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष मतलब भी होता है जो रियल में है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्लेंडर। स्लेंडर मीन्स होता है दोस्तों पतला। बहुत ईजी है दोस्तों, ये आप इजीली निकाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको दिख गया, स्लिम होता है इसका मीनिंग। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला है हमारा, द डिफेंडेंट लॉयर अर्ज्ड दैट हिज पास्ट ऑफेंसेस वेयर डैश टू दिस केस। जो डिफेंडेंट जो लॉयर थे वो ये अर्ज किए, ये बोले कि जो इसके जो भी पिछले किए हुए जो भी कारनामे हैं वो इस केस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कॉन्टेजियस तो दोस्तों हो जाता है जैसे कोई बीमारी के बारे में बात हो रही है। स्पेसियस जगह, ये सब। आरोगेंट मतलब गुस्सा वाला बिहेवियर। तो बात करें दोस्तों आपका मीनिंग एक ही बचता है, इरेलीवेंट, यानी कि जो पास्ट है वो अभी के इस केस से इरेलीवेंट है, इससे उसका कोई संबंध वास्ता नहीं है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है योर एक्सप्लेनेशन वाज सिंपलर रेखा एक्सप्लेनेशन। यहाँ दोस्तों कंपैरिजन की बात हो रही है, तो आप लोग ईजिली निकाल सकते हो आंसर इसका। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही इसका आपका हो जाएगा, योर एक्सप्लेनेशन वाज सिंपलर देन रेखाज एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। टुडे योर प्रेजेंटेशन वाज डैश बेटर देन सबाज प्रेजेंटेशन। यहाँ भी दोस्तों कंपैरिजन है, लेकिन यहाँ जो भी है ये सारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा कि आप क्या यूज कर सकते हो। ओके, तो बात करें मेनी की, तो यहाँ बहुत सारे के बारे में बात नहीं हो रही है, तो मेनी हो नहीं सकता और मोस्ट भी आपका हो नहीं सकता। अब बात करें मोर और मच में, इसमें आपका क्या रहेगा दोस्तों, तो अगर बात करें मोर, इट मीन्स होता है कि किसी का कंपैरिजन हो रहा है, ज़्यादा है या कम है उस तरह से। लेकिन अगर मच का बात करें तो मच में जैसे है कि योर प्रेजेंटेशन वाज मच बेटर देन सवाज प्रेजेंटेशन, यानी कि मेरा जो प्रेजेंटेशन था वो उसके प्रेजेंटेशन से ज़्यादा अच्छा था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आपका ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। हिज ऑटोबायोग्राफी विल बी वन ऑफ द मोस्ट डैश अवेटेड बुक्स। हिज ऑटोबायोग्राफी विल वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड बुक्स, क्या होगा दोस्तों बताएं। अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों बैडली अवेटेड हो नहीं सकता, स्लोली अवेटेड क्यों रहेगा, और डेस्टली मतलब भी होता है निगेटिव सेंस में। लेकिन बात करें ईगरली, यानी कि बहुत चाहत है कि हाँ ये बुक आए और उसको पढ़ना है, इसीलिए ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सी सीम्ड डैश अबाउट द प्लान एज सी डिड नॉट रिएक्ट मच। सी सीम्ड डैश अबाउट द प्लान एज सी डिड नॉट रिएक्ट मच, यानी कि उसका बिहेवियर जो है इस प्लान को लेकर अच्छा नहीं था। इट मीन्स क्या है, तो इट मीन्स ये हो सकता है दोस्तों, ईजिली हम लोग इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। वो आपका हो जाएगा अनइंटरेस्टेड, यानी कि उसे इंटरेस्ट नहीं है उस प्लान के बारे में, उस प्लान से रिलेटेड, इसीलिए वो जो है उतना रिएक्ट इस बात पे नहीं कर रही है। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्लोज टेस्ट। अब हम लोग देख लेते हैं, तो क्लोज टेस्ट में आपका सबसे पहला क्या है, with up to 50,000 species of spiders, spider habitat vary what। यहाँ दोस्तों अगर हम लोग ये 4 ऑप्शन आप लोग पढ़ ले, ठीक है, उसके बाद हम लोग वापस चलते हैं। वाइडली, वाइड, वाइडेस्ट, वाइडर। विथ अप टू 50,000 स्पेसीज ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर हैबिटेट वेरी क्या, वेरी वाइड, चौड़ा वेरी करता है, नहीं। वाइडेस्ट बहुत चौड़ा, नहीं। वाइडर, ये तीनों तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। यहाँ आपका एडवर्ब का यूज होगा, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, आप सभी फिर से ऑप्शन देख ले। ऑथराइज्ड, करेजियस, एबल, हार्वर्ड। तो अब हम लोग चलते हैं वापस से। हाँ, स्पाइडर आर डैश टू लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट अंटार्कटिका। स्पाइडर आर डैश टू लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अलावा स्पाइडर जो हैं, जो मकड़ी है, वो कहीं भी रह सकते हैं। इट मीन्स दोस्तों आपका हो जाएगा कि स्पाइडर एबल, क्या है दोस्तों, स्पाइडर आर एबल टू लिव, वो रह सकते हैं। यहाँ पे कहीं ऐसा बात नहीं हो रहा कि स्पाइडर को ऑथराइजेशन दिया गया है, वो करेज हैं, वो करेजियस हैं, या फिर हार्वर्ड है। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन देख लें, डन, डू, डज और डिड। ये आपका 4 वर्ड है, ठीक है।
हम लोग वापस से चलते हैं। दे डैश नॉट लिव इन बॉडीज ऑफ वाटर और इन द एयर। दे डैश नॉट लिव, दे डन नहीं दोस्तों, दे डज नॉट, यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है दे डज नॉट लिव इन बॉडीज ऑफ वाटर, नहीं दे डू नॉट लिव इन, उनके बारे में, स्पाइडर के बारे में बात हो रही है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन 2। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ऑफ, एट, ऑन और टू, ये 4 आपका है, ठीक है, ऑफ, एट, ऑन और टू। अब हम लोग वापस चलते हैं दोस्तों। दे डू नॉट लिव इन बॉडीज ऑफ वाटर और इन द एयर बट कैन अडेप्ट डैश ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, हॉट और कूल, बट कैन अडेप्ट विच टाइप, बट कैन अडेप्ट टू आपका यहाँ पे होगा दोस्तों। अगर हम लोग बात करें बट कैन अडेप्ट ऑफ, एडेप्ट के साथ ऑफ नहीं दोस्तों, एडेप्ट के साथ ऑफ लगता ही नहीं है, तो आपका ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। एडेप्ट के साथ ऑफ आपका गलत हो जाएगा। एडेप्ट एट नहीं हो सकता दोस्तों। एडेप्ट ऑन, एडेप्ट ऊपर करना है नहीं, एडेप्ट टू, तो इसीलिए आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। ओके, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स 5 है आपका, देख ले, डैम्प, मगी, ड्यूवी और ड्राई, ये आपका 4 है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग। हॉट और कूल, वेट और वाट, वेट और, अगर यहाँ भींगा है इसका उल्टा क्या होगा दोस्तों, यहाँ सूखा, तो इसीलिए दोस्तों ये इजी था आपका निकालना, यहाँ आंसर आपका हो जाएगा ड्राई। ओके, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फटाफट जाके ज्वाइन कर ले, ताकि आपको वहाँ भी PDF मिल जाएगी। ओके, और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग इनकरेक्ट स्पेल्ड पे। तो सबसे पहला है दोस्तों कि इन चारों में से कौन सा जो है आपका करेक्टली स्पेल्ड हुआ है, वो आपसे पूछा है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पहला है आपका मिलेनिया। तो मिलेनिया जो है ये दोस्तों आपका गलत है। मिलेनिया में क्या होता है आपका MILLENIA, यहाँ पे आपका क्या गलत है कि यहाँ LL होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं मोनोथिस्टिक, तो मोनोथिस्टिक में दोस्तों आपका यहाँ पे भी गलत है। क्या गलत है, तो MONO सही है, THEI होगा, क्या होगा दोस्तों, THEITIC। ओके, इसके अलावा दोस्तों हाइपोथेसिस बात करें तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका आंसर तो ऑप्शन 3 होता। लेकिन अगर हम लोग 4 की बात करें तो 4 तो आप इजीली निकाल सकते हो कि प्री हिस्टोरिक में यहाँ आई ना हो के इस आई की जगह आपका ई हो जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन ये भी सही हो जाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इनकरेक्टली स्पेल्ड इनमें से कौन सा है, इन 4 में से एक वर्ड है जो कि गलत स्पेल्ड है, बाकी सही है। तो एपीज, APPEAS, ये आपका सही है दोस्तों। एबेडेंट, ये भी आपका सही है। आर्बिट्रेरी भी आपका सही है। तो ये तीनों भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंसिपिड, तो ये आपका गलत है। ये जो आपका सी है, यहाँ पे सी ना हो के क्या होगा आपका INSIPID, क्या होगा, इंसिपिड। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। करेक्ट स्पेल्ड इसमें आपको देखना है, तो इसमें आपका मॉडर्न का आपका है, तो मॉडर्न तो आप इजीली निकाल सकते हो कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2। ओके, MODERN इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट है दोस्तों करेक्टली स्पेल्ड में एलिमेंट्री आपसे बोला है, तो दोस्तों अगर आप ये देखोगे तो पक्का आप ये गलत लगाकर आ सकते हो, क्योंकि आप एलिमेंट्री में ऑप्शन 1 देखोगे और आप ऑप्शन टिक करके आ जाओगे, क्योंकि AELI है और इस तरह के सेंटेंस कुछ ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो कि इस तरह से शुरू होते भी हैं। तो दोस्तों लेकिन हम लोग बात करें तो 1 आपका गलत है, आपका 2 सही है, जिसमें ELE होता है, आपका ELI नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे चलते हैं। तो पहला है दोस्तों ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आपका स्पिल द बीन्स। क्या है दोस्तों, स्पिल द बीन्स। ओके, अगर हम लोग इसके फ्रेजेस की बात करें क्या होगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस, तो आपका हो जाएगा गिव अवे सीक्रेट, यानी कि जो भी सीक्रेट छुपा के रखा है उसको सभी को बता देना, ये कर देना, ये आपका होता है स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट है इफ़ यू कीप डॉजिंग योर मैनेजर्स कॉल यू विल बी ऑन थिन आइस,
यानी कि अगर मैनेजर्स के कॉल को हमेशा काटते रहेंगे या फिर रिसीव नहीं करेंगे तो यू विल बी ऑन थिन आइस, यानी कि इसका आप ये ऐसे समझ सकते हो दोस्तों कि इन ए रिस्की सिचुएशन, जैसे अगर मैनेजर का कॉल अगर नहीं उठाते हैं तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो जो है कंपनी से निकाल भी सकता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू पॉर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर। जब टू पॉर ऑयल इन ट्रबल्ड वाटर इट मीन्स आपका दोस्तों है टू काम ए डिस्प्यूट। क्या है कि किसी भी डिस्प्यूट को जो है शांत करना इसका मीनिंग होगा। ओके, इसके अलावा अगर आप ये तीनों ऑप्शन देखोगे तो ये आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फेयर्स फेयर। अगर आप फेयर्स फेयर देखोगे तो 90% चांस है, 90% स्टूडेंट जो है या तो फेयर कम्प्लेक्सन लगा के आएंगे या फिर वाइट सुप्रीमेसी लगा कर आएंगे। लेकिन दोस्तों आपका ना ही फेयर कम्प्लेक्सन सही है और ना ही वाइट सुप्रीमेसी सही है। बात करें दोस्तों तो इसका करेक्ट आपका हो जाएगा फेयर्स फेयर, इट मीन्स जस्ट ट्रीटमेंट, यानी कि नॉर्मल ट्रीटमेंट देना किसी को, ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3। ओके, चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग OWS पे। तो पहला है OWS, क्लाइंब और मूव विथ डिफ़िकल्टी और ए लॉट ऑफ एफर्ट, टिपिकली यूजिंग वंस हैंड एंड फीट। इससे पहले दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो में कोई अगर कमी लग रही हो तो दोस्तों कमेंट करके बताएं, उसको जो है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में सही कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं। तो आपका क्या मैंने बोला, ए क्लाइंब और मूव विथ ए डिफ़िकल्टी और ए लॉट ऑफ एफर्ट, टिपिकली यूजिंग वन हैंड्स एंड फीट, इसे हम लोग क्या कहते हैं। ओके, तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें पेडागोजी, तो पेडागोजी तो दोस्तों ये आपका हो गया कुछ शिक्षण शास्त्र से संबंधित हो गया। ओके, इसके अलावा क्लैम्बर की बात करें तो ये आपका होगा संघर्ष करके कोई काम करना, या ठीक है संघर्ष करके कोई काम करना या फिर बहुत परेशानी के साथ किसी काम को बहुत मुश्किलों से करना। ओके, तो दोस्तों आपका क्या रहेगा, अगर इस ये जो मीनिंग आपका यहाँ पे बता रहा है यूजिंग वन हैंड्स, इट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, संघर्ष करके किसी काम को करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वन हु वर्क्स वेरी हार्ड। वन हु वर्क्स वेरी हार्ड, इट मीन्स क्या होगा दोस्तों कि जो इंसान जो है बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, बहुत जो है हार्ड वर्क कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे जो है दोस्तों हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियस। आपका ऑप्शन 4 कम सही होगा। इसके अलावा लेबोरियस भी हम लोग उसको कह सकते हैं जो कि काम बहुत ज़्यादा करता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ए पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी, यानी कि जो लग्जरी पे अपना खर्च करे, यानी कि लग्जरीनेस, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा हर चीज़ करना, खाना अच्छा सब कुछ, तो उस तरह के पर्सन को क्या कहते हैं। तो मोनार्क की बात करें तो मोनार्क मीन्स तो दोस्तों होता है कि सिंगल शासी जो रूल करना, उस तरह का आपका मोनार्क हो गया। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा, लेकिन यहाँ बात हो रहा है पर्सन के बारे में, तो इसीलिए आपका एक्सपेंसिव नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एक्स्ट्रा वैगेंट, तो एक्स्ट्रा वैगेंट का मीनिंग होता है दोस्तों फिजूल खर्ची, और ये हमारा आंसर आपको मिल गया। क्या है, फिजूल खर्ची इसका आपका मीनिंग होता है, इट मीन्स जो अपना पैसा खर्च कर रहा है बिना मतलब। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके करीब 20 से 25 क्वेश्चन आपके इसमें कराए गए हैं, जो कि आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। खासकर कि जिनका MTS का एग्ज़ाम अभी जस्ट ही आने वाला है जून में, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की PDF लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से PDF आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दे। ओके, और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।